सबसे पहले तो हम जो इस सानिया की पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो आए रोज़ मसीहों पे जो ये उनके घरों को जलाया जाना, उनकी इमलाक का जलाया जाना, उन पे तशद्दुद, जैसे कल हमारे एक बुजुर्ग लाजर मसीह पर जो बेईमाना तशद्दुद किया गया, कानून आइन उसकी इजाज़त नहीं देता। और हमारे जो ये इनकी जो कारखाना था शूज़ का वो जला दिया गया। और इधर माले गनीमत समझ के आपने बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, कोई जूतों के जोड़े उठा के जा रहा है, कोई एसी लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, और उनके मकानों में भी कमरों में इतने बड़े सराख करके उधर से भी सामान जेवर और सारी चीजें निकाल के ले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी पाकिस्तानी हैं और महब वतन पाकिस्तानी हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से भी यही मुतालबा करते हैं कि खुदारा मसीहों के जानो माल इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना ये रियासत की जिम्मेदारी है और आप इनका तहफ़्फ़ुज़ करें। और दूसरी बात, मैं अपने जो पार्लियामेंटेरियन हैं जो सिलेक्शन सिस्टम के तहत आए हुए MNAs, MPAs और सीनेटर्स हैं, उनसे भी यही मुतालबा करता हूं कि खुदारा आइन में कोई कानून साजी ऐसी करवाई जाए ताकि मुस्तकबिल में जो ये हैं ऐसे सानियात ना हो। अभी हमारा कोई सानिया होता है जड़ावाला में जैसे हुआ, वो फिर बंदे ज़मानतों पे बाहर आ जाते हैं और फिर वही चक्रों में भूल जाते हैं और फिर नया वाक़या होता है तो हम सारे लोग मुतहर्रिक हो जाते हैं, सियासी, समाजी और मजहबी लोग। तो हमारा मुतालबा यही है कि अगर इन लोगों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं जो ऐसे मामलात में मुलव्वस हैं, तो फिर आइंदा कोई ऐसी करने की जुर्रत नहीं करेगा। तो बातें तो बहुत हैं। बाकी आमिर जोयल सोत्रा साहब हमारे साहब का MPA भी हैं, भाई हैं हमारे, वो अपने ख्याल आज हम सब मुजाहिद कॉलोनी में अपने लोगों के साथ इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। यकीनन ये एक ऐसा वाक़या है जो पाकिस्तान के खूबसूरत चेहरे को पूरी दुनिया में मसख करने का सबब बना है। इस हकीकत से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि जब पाकिस्तान में बसने वाली मजहबी अक़लीतें इस तरह के जुल्म और सितम का शिकार होंगी तो उस चीज़ को हम कतई तौर पर जस्टिफाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लीतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यकीनन ये रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत ने अपनी जिम्मेदारी कल हमने देखा पुलिस के नौजवानों ने अच्छे तरीके से निभाई भी, लेकिन जब कबल वक्त ऐसे वाक़यात का जब ऐलानात बहुत सारी जगहों से किए जाते हैं, उसकी तैयारी की जाती है, तो ज़रूरत हमेशा इस अमर की होती है कि जब इंतजामिया के नोटिस में ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो उन्होंने उस चीज़ के अदराक बिफोर टाइम क्यों नहीं किया। फिर हम बार बार इन्हीं चीज़ों को दोहराते हैं। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम मसीही बरादरी मुहब्बे वतन भी है, हम पाकिस्तान को बनाने वाले हैं और हमें इस बात पर फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन खुदारा इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया में ये इमेज एक और ज्यादा गहरा हुआ है कि पाकिस्तान में शायद मसीही बरादरी गैर महफूज है। इस इमेज को खत्म करना रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। और मेरा ईमान है कि जब हम अच्छे पाकिस्तानी हैं तो हम सब जिम्मेदारी के साथ अगर सच्ची जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाएंगे तो ऐसे नाखुशगवार वाक़यात मुस्तकबिल करीब में भी नहीं आएंगे। और जिस तरह सोत्रा साहब ने कहा कि यकीनन अगर किसी ने ऐसा कोई एक्ट किया है कि जो पाकिस्तान की कानून के मुताबिक गलत है तो उसको उसके मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा एक्ट नहीं हुआ और कुछ शरपसंद अनासर ने उस हमारे बुजुर्ग को बहुत जख्मी हालत में घरों को आग लगा के ऐसा वकूआ जो वकूफ पजीर हुआ है, तो ऐसे हाथों को भी कानून के कटहरे में खड़ा करना जरूरी है।